हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, यानी कि जिसका हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ना। उस चैप्टर में बात कर रहे थे, छूटा था हमारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन वाला टॉपिक, ध्यान देना। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इस बार प्रोडक्शन पढ़ा चुके थे, वही आगे हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन की कंटिन्यूएशन करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है, ध्यान देना, लेक्चर नंबर 3 के आसपास होगा। जब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन, अर्थात इसको हिंदी में कायिक जनन कहा जाता है। ये कायिक जनन आखिर होता क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझ लेना। जैसा देखा जाए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कायिक जनन है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ध्यान देना, जो कायिक जनन है ये कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें होता क्या चीज़ है, जैसे कोई जो पौधा होता है, जैसे मान लो सपोज दैट कोई प्लांट्स है, क्या है, कोई प्लांट्स है, कोई भी प्लांट्स है। और ध्यान देना, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता चीज़ है, ये अधिकतर पौधे में ही देखा जाता है। ध्यान देना, पौधे में देखा जाता है। सपोज दैट कोई भी प्लांट्स है, ये प्लांट्स की कोई भी पार्ट्स है, वो पार्ट्स क्या हुआ, मेच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, और परिपक्व होने के बाद वो क्या गया, सॉइल में गिर गया। इतना पार्ट इसका टूट टूट कर क्या हो गया, सॉइल में गिर गया। समझ रहे हो, इस टाइप से। और इसके जितने भाग सॉइल में यानी जमीन में, कुछ में पानी में है तो पानी में गिरेगा। ध्यान देना, अधिकतर एक्वेटिक मीडियम में ज़्यादा देखा जाता है, जलीय जो शैवाल होते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है। जो पानी में गिरेंगे जितने पार्ट, उसी से ही नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, यानी कि नए पौधे उससे जैसे ये बना था पौधा, उसके जैसे ये बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। ध्यान देना, जैसे नदी के किनारे तुम देखते हो, पानी के किनारे वहाँ पे एक्वेटिक मीडियम में बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो उसमें एज अ वेजिटेटिव प्रोडक्शन ही देखा जाता है। सिंपल वेजिटेटिव प्रोडक्शन तुम अपने घर पे भी देख सकते हो। जैसे आलू बाज़ार से लाते हो, मार्केट से, देखते हो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है उसमें, उसके ट्यूबर दिखाई देने लगते हैं ना। ट्यूबर मतलब कि आलू है, आलू में देखते हो इस टाइप से आंखें दिखाई देने ना, जो खाँच होते हैं, खाँच में धीरे धीरे आंखें, वही कुछ दिन और रखे रहो, वो हरा हरा हो जाएगा। समझ रहे हो, उससे यानी कि पौधे निकलने लगते हैं जितने पार्ट होते हैं। कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे इस समय देखो, लहसुन सबसे अच्छा है, लहसुन घर पे आके देख लेना, देखना उसको नकुल्ला कभी। उसको जब हटाओगे तो उसमें देखोगे तुमको क्या दिखाई देगा, उसमें वो जर्मिनेट करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कुछ इस प्रकार से लहसुन को जब नकुलोगे इस टाइप से दिखाई देगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तुमको दिखाई देगा, उसकी कलिका दिखाई, कली उसमें, समझ रहे हो, ग्रो करता हुआ उसका जर्मिनेशन पॉइंट दिखाई देगा, जो कि वो जर्मिनेट कर रहा है। इसलिए प्याज ही देख लो, सिंपल, अपने आप ही घर में हरा भरा प्याज हो जाता है। समझ रहे हो, होता नहीं, कुछ दिन बाद रखे रहो हो भी जाता है, सिंपल है। तो कहने का मतलब ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन है। यानी कहीं ना कहीं कायिक जनन जो है, यानी तीसरा टाइप ध्यान देना, ये है कायिक जनन। ये भी कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, सिंपल। कायिक जनन से हम आगे बात करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, हमारा डस्टर गायब हो गया है, तो कायिक जनन के आगे मिल गया, ध्यान मिल देखो। अब कायिक जनन की आगे हम बात करते हैं। तो जो कायिक जनन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान देना, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, ऐसा मत समझना इसको गाना सुनने के लिए लगाते हैं। इसमें हम अपना वॉइस कनेक्ट करते हैं, जिससे वॉइस की क्वालिटी अच्छा मिले। ध्यान देना, उसकी वजह से जुगाड़ किए हैं। ध्यान आगे देखो, बात करते हैं नंबर 1, यानी कि पहला जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट जो होता है, पहला वेजिटेटिव प्रोडक्शन का टाइप होता है नेचुरल वेजिटेटिव। नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक कायिक जनन। ध्यान देना, प्राकृतिक कायिक जनन यानी प्राकृतिक रूप से अपने आप होगा, समझ रहे, नेचुरल रूप से। दूसरा होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें हम काट करके लगाएं, जैसे गुलाब काट के लगाते हो तुम, समझ रहे हो। इसके अलावा तुम कलम करते हो ना। इसके अलावा तुम कुछ पौधे होते हैं जिसको लेयरिंग कर देते हो, उसको खींच करके ज़मीन में दाब देते हो। बात करेंगे आगे हम डिटेल में इसके बारे में। कहने का मतलब कि नेचुरल में क्या होगा, अपने आप सारी चीज़ें होंगी। नेचुरल का एग्जाम्पल, अपने आप आलू रखा है घर पे जम जा रहा है, अपने आप प्याज है तो जम जा, अपने आप लहसुन, जो कि हमने एग्जाम्पल में बात करा है। और आर्टिफिशियल में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से यानी कि जिसमें मानव का कुछ ना कुछ रोल है, वो काट रहा है, काट करके लगा रहा है, जैसे कलम लगाना वगैरह हो गया उसमें आर्टिफिशियल में। यानी कि जिसको हिंदी में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, प्राकृतिक कायिक जनन। इसको नेचुरल प्राकृतिक, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल को कृत्रिम ना, कृत्रिम, बार बार हिंदी मत बोलो, कृत्रिम कायिक जनन। आगे हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं, पहला
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यानी कि जिसको हम कहा जा रहा है प्राकृतिक कायिक जनन। देखो इसमें हमारा जो है बहुत सारा टाइप है। पहला जो है स्टेम के द्वारा होगा कायिक जनन, दूसरा जो होगा लीफ के द्वारा होगा, पत्ती के द्वारा होगा, तीसरा जो होगा जड़ के द्वारा होगा, चौथा जो होगा बल्ब के द्वारा होगा ना, बल्ब। नंबर 1 बात करते हैं हम स्टेम के द्वारा, यानी कि स्टेम के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। देखो जब बात करते हैं स्टेम के द्वारा, तने के द्वारा ना, तने में भी जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल दिया है, क्लास 12 एनसीईआरटी में एरियल स्टेम के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ना। जैसे हम आलू की ही बात कर लेते हैं, ट्यूबर, जिसमें ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना। आलू की में बात करते हैं, ट्यूबर की बात कर लें, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स उसमें बात कर लें। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आलू है, यहाँ पे लिंक्स बता रहा है, इस तरीके से क्या है आलू। अब आलू में देखते हो बहुत सारे खांच पाए जाते हैं। खांच मतलब जो धसा वाला स्थान होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खांच पाए जाते हैं। उसी खांच में इस तरीके से बड निकले होते हैं, ध्यान देना, छोटे छोटे ध्यान से देखो, बड निकले होते हैं। वही बड कुछ दिन बाद अगर आलू रखते रहो खेत में तो बड़ा हो जाए, खेत में नहीं घर में ही रखते रहो, वहाँ से हरा हरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तुम किसान के भी घर के होंगे तो पता होगा तुमको, इसको तुम काट करके लगाते भी हो ना। जैसे आलू के इस पार्ट को क्या करते हो, तुम कट करके लगा देते हो, छोटे छोटे पीस को काट करके लगा देते हो। जैसे इतना बड़ा पीस काटे तो ऐसे निकला, समझ रहे हो, छोटा सा पीस, यानी कि जो छोटा सा पीस है वो क्या है, प्रोपोग्यूल्स है, क्या है, वेजिटेटिव का प्रोपोग्यूल्स है। अब इस पीस को जब तुम जमीन में लगा देते हो, लगाने के बाद ये प्रोपोगेट कर जाता है, समझ रहे हो, इसको प्रोपोगेशन कह देते हैं। ध्यान देना, वेजिटेटिव का 2 नाम है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको भी जान लो। इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ध्यान देना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन में काट रहे हैं, काटने के बाद क्या बन रहा है, इसके प्रोपोग्यूल्स बन रहे हैं, वही प्रोपोग्यूल्स लगा रहे हैं जमीन में, यानी जो पार्ट थोड़ा सा टुकड़ा है जमेगा, जो आगे बड़ा होगा वही प्रोपोगेट कर जाएगा, समझ रहे हो, बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हैं वो कि ट्यूबर के द्वारा हो रहा है। आलू क्या है, ध्यान देना, तना है, आलू स्टेम है, क्योंकि हम स्टेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहला टाइप स्टेम के द्वारा, ना कि इसको समझ लो जड़ है ना, सिंपल एग्जाम्पल। यानी कि ये क्या रहा, आलू की बात रही, जिसमें हमने देखा कि कैसे करा। अगला जो टाइप है, ध्यान देना स्टूडेंट, बाई लीफ के द्वारा, किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा क्या है, कायिक जनन की बात कर रहे हैं, पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रायोफिलम, ध्यान देना, ब्रायोफिलम। जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती की हम बात कर ले, ये क्या है, इस तरीके से कुछ ब्रायोफिलम की पत्ती है, यहाँ पे ब्रायोफिलम की पत्ती का फिगर बना है इस तरीके, सपोज दैट क्या है, ब्रायोफिलम की पत्ती है, जिसको हिंदी में अजूबा बहार, अजूबा कहा जाता है, अजूबे की तरह। अब इसमें जो यहाँ पे धसा हुआ स्थान देख रहे हो, यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, यहाँ से छोटे छोटे पौधे इस तरीके से जड़ वगैरह बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ से पौधे बन जाते हैं, ध्यान देना। मतलब कि जो पत्ती है, पत्ती से पौधा बन रहा है, ध्यान देना। पत्ती था, पत्ती मैच्योर होकर के जमीन में गिर गया, और जमीन में गिरा तो उससे पौधे बन गए, समझ रहे हो। या तो हो सकता है पत्ती पौधे से ही लगा रहा, और पौधे की पत्ती वो कहाँ पे, जमीन में टच हुई, जब जमीन में टच हुई तो जमीन में मिट्टी के संपर्क में आकर के इससे जो भी पार्ट थे, रूट हेयर का फॉर्मेशन हो गया, जड़ निर्माण हो गया, रूट हेयर का फॉर्मेशन, मूलरोम, जिससे उससे क्या बन गए, नए नए पौधे उग जा रहे हैं। इस प्रकार ये क्या हो गए, प्लांट्स हो जा रहे हैं। यानी कि किसके द्वारा हो रहा है, लीफ के द्वारा देखा जा रहा है, किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, जो किस में देखा जा रहा है, ब्रायोफिलम में, अजूबे की पत्ती। और स्टूडेंट जो स्टेम के द्वारा हो रहा है, बहुत सारे एरियल स्टेम पाए जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है एग्जाम्पल। क्या होते हैं, बहुत सारे एरियल स्टेम में पाए जाते हैं, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का एग्जाम्पल ध्यान देना, राइजोम है, राइजोम जो कि अदरक में देखते हो। जैसे तुम घर पे अदरक लाओ, जैसे अदरक देखो, अदरक कभी देखे हो तो इस सपोज दैट ये क्या है, अदरक, एक एग्जाम्पल देखते हैं, अदरक। उसी तरीके से अदरक हम सिंपल वे में बना देते हैं, क्या है अदरक, यह है अदरक। अब अदरक में तुम देखो, अदरक में भी बहुत सारे बर्ड तुमको दिखाई देंगे, उसके मिड पॉइंट बहुत, जैसे आलू का था उस टाइप से अदरक में भी देखोगे बहुत सारे दिखाई देंगे, जिससे तुम इनके जो भी पार्ट है इसको डिवाइड करके, इसको काट करके ना, इतने इतने पार्ट को, यानी कि इसको काट करके तुम लगा सकते हो ना, प्रोपेगेट कर सकते हो। यानी कि ये भी क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एरियल स्टेम है, क्या है, एरियल स्टेम है, ध्यान देना। अगला जो है रनर, क्या है, रनर। रनर का मतलब यानी ग्रासेस में देखा जाता है, रनर का फॉर्मेशन किस में देखा जाता है, घासों में, ग्रासेस में। जैसे जो ग्रासेस तुम देखते हो,
बहुत सारे दो घास जो देखते हो, इसमें किसका फार्मेशन होता है, रनर का फार्मेशन होता है। इस टाइप से रनर से दूसरी घासें और जुड़े रहती है, समझ रहे हो। इस टाइप से ये क्या है, रनर है। क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, रनर है, रनर। इस टाइप से रनर का फार्मेशन देखा जाता है ना। यानी कि कुल मिलाकर के ये सब एरियल स्टेम है। इस टाइप से यहाँ पे बीच वाला स्ट्रक्चर दिस आर दी रनर। अगला जो होता है स्टूडेंट ऑफसेट। ऑफसेट का फार्मेशन जो होता है एनसीईआरटी का एग्जांपल है दिस आर दी वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, जब वाटर हाइसिंथ देखते हो तो इस प्रकार तुमको दिखाई देता है। क्या है, वाटर हाइसिंथ। इसको हिंदी में क्या कहते हो, जलकुंभी कहते हो। क्या कहते हो तुम, जलकुंभी कहते हो। इस टाइप से यहाँ पे जो बीच में बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, जोड़ रहा है, दूसरे कनेक्शन को बोलते हैं, आपस में जो कनेक्ट कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को तुम बोलते हो ऑफसेट्स बोलते हो, इसी को ऑफसेट्स बोलते हो। सिंपल एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जिसको हिंदी में कहा जाता है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ अथवा टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ध्यान देना, इसे कई नाम होते हैं। आगे हम बात कर ले स्टूडेंट, यानी कि अगला जो होता है स्टोलन का फार्मेशन। किसमें, स्टोलन का फार्मेशन। स्टोलन के फार्मेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो फार्मेशन होता है किसमें देखा जाता है तुम्हारा, ये वेलिसनेरिया में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, वेलिसनेरिया में, जिसको लीफलेट्स भी कहते हैं ना। जैसे वेलिसनेरिया के जो प्लांट्स होते हैं इस टाइप से काफ़ी बड़े बड़े पौधे होते हैं। वेलिसनेरिया के पौधे होते हैं इस टाइप से एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्टोलेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोलेन कहा जाता है। सिंपल एकदम क्लियर रखना। यानी कि सब क्या है, एरियल स्टेम है। एरियल स्टेम में एक बार देखना, जैसे राइजोम की बात करें अदरक में देखा जा रहा है, जिंजर में देखा जा रहा है। रनर की बात करें घासों में देखा जा रहा है, जैसे यहाँ पर घासों के बीच बन रहा है रनर का फार्मेशन। ऑफसेट की बात कर रहे हैं तो वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी में देखा जा रहा है। स्टोलिन की बात कर रहे हैं तो वेलिसनेरिया में देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमने ड्रा किया है। ध्यान देना स्टूडेंट, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो डायग्राम में आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम उतना अच्छा खासा नहीं बन पा रहा होगा। ध्यान देना, टाइम कम है हमारे पास, डायग्राम बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत है। अगला देखिए, अगला क्या है, बाय रूट्स, यानी कि रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या है। इस जड़ की जब हम बात करते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, जैसे आलू में भी एक आलू होता है स्वीट पोटैटो ना, यानी कि मीठा आलू जिसको कह सकते हो। मीठा आलू का एग्जाम्पल जैसे क्या है, मीठा आलू का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, क्या है स्टूडेंट, स्वीट पोटैटो। जैसे तुम देखे हो ना जिसको गंजी कहते हो, वही यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटो। यहाँ पे इस टाइप से होता है स्वीट पोटैटो, गंजी बड़ा बड़ा लाल लाल जो होता है गंजी, इसको तुम खाते हो। अब वो जो है रूट है, ध्यान देना, वो क्या है, रूट है। और जो आलू है वो क्या है, अंडरग्राउंड, जो पोटैटो है अंडरग्राउंड स्टेम है, ध्यान देना, ये क्या है, रूट है, अंडरग्राउंड रूट, दीदार ये क्या है, रूट है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको याद रखे रहना, आलू। और ये क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में इसमें देखते हो तुम बहुत सारी, मतलब कुल मिला करके ये स्वीट पोटैटो को तुम क्या करते हो, उसके जड़ को तुम काट करके, इसके जितने जड़ के पार्ट है इसको काट करके तुम लगा सकते हो, इससे बहुत सारे नए नए स्वीट पोटैटो पौधे के फॉर्मेशन आसानी से हो जाते हैं। सिंपल जैसे तुम आलू की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लो, कुछ लोग को समझ में कम आ रहा होगा, सोच रहे होंगे आलू कैसे तना हो गया और ये कैसे मीठा आलू जड़ हो गया। जैसे देखो जब मीठा आलू तुम देखते हो उसमें बहुत सारे पतले पतले, समझ रहे हो, मेन जड़ यही होती है, मेन जड़ ये होती है, उससे तब जाकर के धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे मूल निकले लेते हैं, ध्यान देना। और आलू की जब तुम बात करते हो, ऐसे जो आलू होता है आलू के बीच में से जड़ गई रहती है, ध्यान देना, इससे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे आलू लगा होगा, ऐसे यहाँ पे आलू लगा होगा ना, और इससे बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, छोटे छोटे मूल रोम निकले रहते हैं, रूट हेयर निकले रहते हैं। आलू कभी खोदना तो देखना, वहाँ पे तुमको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये बात है। अगला जो है बाई बल्बिल्स के द्वारा है, क्या बल्ब्स के द्वारा। बल्ब्स में क्या है तुम्हारा स्टूडेंट, अगेओ, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है अगेओ और ओनियन। जैसे ओनियन अगेओ में देखते हो छोटे छोटे बल्ब का निर्माण होता है, एनसीईआरटी में अगेओ दिया है। प्याज भी इसका एग्जाम्पल, जो प्याज में ऐसे बन रहा होता है उसी को अगेओ बोलते हैं, वही चल करके बड़ा करके पौधा बना देता है। सिंपल, ये क्या है तुम्हारा, कुल मिलाकर के नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहा, यानी कि नेचुरल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, ध्यान देना, कोई इसको मतलब कि कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट है, अपने आप को जम रहा है, अपने आप समझ रहे हो, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, अपने आप घास जम रहा है, अपने आप चीज़ें, मतलब कि पत्ती गिर करके नया पौधा बन जा रहा है, इस टाइप का। तो जिसमें हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक काइलिंग। अगला स्टूडेंट हम बात कर लें यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर ले? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या चीज़ है, ध्यान देना। आर्टिफिशियल की जब हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल की जब हम बात करते हैं तो ये कई टाइप की होती हैं। जैसे पहला होता है कटिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, लेयरिंग होता है, टिश्यू कल्चर होता है, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है, सिंपली हमारा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि काट करके लगा रहे हैं। जैसे गुलाब है उसको क्या करते हैं, कट करके लगा रहे हैं। गुड़हल है उसको भी, समझ रहे हो। कुछ पौधे होते हैं जिसको हम, गन्ना जैसे हो गया, शुगर केन जिसको बोलते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, इतना छोटा छोटा पार्ट काट करके उसको हम सॉइल में लगा देते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, कटिंग है, और हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हम खुद इसको काट करके लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये नेचुरल मेथड हो जा रहा है ना। सॉरी नेचुरल नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। ध्यान देना, ये सब किसका मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है, ध्यान देना स्टूडेंट। अब देखो आर्टिफिशियल मेथड में जैसे पहला बात कर ले कटिंग, पहला किसकी बात कर ले, कटिंग। तो कटिंग में करते क्या है, सिंपल। जैसे कोई पौधा है, जैसे गुलाब का पौधा है, सिंपल ले लो, गुलाब का पौधा है। अब ये गुलाब का पौधा था, हमको लगाना था, गुलाब लगाना था, तो हमने काट करके उसको इतने छोटा सा पार्ट लगा दिए। लगाने से इससे नया पौधा बन जाएगा, समझ रहे हो। इससे नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहा है, सिंपल। यानी कि क्या है, कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग यानी कि जिसको कलम लगाना भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई पौधा है उसमें हम कुल मिलाकर के डिज़ायर कैरेक्टर प्रोड्यूस करना चाहें तो उसके लिए ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा जो नींबू का पौधा है, नींबू के पौधे में हम चाहे कि संतरा हो, नींबू का पौधा है उसमें सोचे कि संतरा भी आने लगे, तो उसके लिए हम ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते हैं। ध्यान देना, नींबू के पौधे संतरा बन रहा है, अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। ध्यान दें, जैसे ग्राफ्टिंग में होगा क्या, ग्राफ्टिंग में जैसे मान लो ये नींबू का स्टेम है, इस टाइप से हमने कट किया, नींबू के पौधे का स्टेम हमने कट कर दिया बीच में, और बगल से हम किसका ले रहा है, संतरे का। मान लो ये संतरे का है, संतरे का स्टेम का है, ऐसे सेम इसको भी काटेंगे इस टाइप से, उसको ऐसे काट रहे हैं, इसको इस टाइप से काटेंगे ताकि दोनों आके जुड़ जाएँ, इस टाइप से, समझ रहे हो। कुछ कदर काट देंगे, जैसे काटेंगे, काटने के पश्चात इसको क्या करेंगे, इसमें हम वैक्सी मटेरियल से इसको हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कुछ दिन बाद इसको जब हम देखेंगे इसमें ये जुड़ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, इतना भाग इसका अलग और इतना भाग इसका अलग, इस टाइप से जुड़ गया, समझ रहे हो। नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा जो देख रहे हो, नीचे नींबू वाला है, ऊपर वाला क्या है, संतरे का है, समझ रहे हो। एक ही पौधे में नीचे क्या फर रहा है, नींबू फर रहा है, ऊपर क्या फर रहा है, संतरा हो रहा है फल। ध्यान देना, कहने का मतलब ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगला हम बात करें क्या है, लेयरिंग। अगला क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग ध्यान देना किसमें देखा जाता है, लचकदार पौधों में देखा जाता है। ऐसे पौधे जो लचकदार होते हैं उसमें लेयरिंग, उसमें देखा जाता है लेयरिंग। जैसे लेयरिंग में होता क्या चीज़ है, ध्यान देना स्टूडेंट। लेयरिंग में जैसे चमेली हो गया, गुड़हल हो गया, उसमें देखा जाता है। जैसे सपोज दैट मान लो गुड़हल का पौधा हो गया, चमेली का पौधा है, कोई भी पौधा है, ये सिंपल फिगर बना रहे हैं, कोई भी क्या है, पौधा है, कोई भी क्या है, पौधा है, ध्यान देना। अब इस पौधे को हम लगाना चाहते हैं, अब इस पौधे की जो टहनी है इसको हम खींच करके ज़मीन में गाड़ देते हैं। ये पौधे की जो टहनी है इसको हमने खींच लिया, क्या किया, खींचा, और खींचने के पश्चात क्या किया, इसको हमने मिट्टी से क्या किया, ढक दिया। यानी कि यहाँ पे मिट्टी से क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे। ये तने के भाग है, इसको हम मिट्टी से क्या करेंगे, ढक देंगे, सॉइल में ढक देंगे। अब होगा क्या, इससे क्या होगा, इसके पार्ट से क्या होगा, छोटे छोटे जड़ों का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे, मूलरोम का फॉर्मेशन होगा। मूलरोम का फॉर्मेशन होने के बाद जड़ें बन जाएंगी, जड़ें बनने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाएगा, टिश्यूज वगैरह बन जाएंगे, जिससे सब सप्लाई करने लगेंगे वाटर वगैरह के, जिससे एक अलग सा यहाँ पे पौधा बन रहा है। ध्यान देना, अलग से एक पौधा यहाँ से बन जाएगा, समझ रहे हो, एक अलग सा पौधा यहाँ पे बन जा रहा है। अब एक अवस्था ऐसी आएगी, इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी यहाँ से इसको हम काट के हटा देंगे, जिससे ये अपना पौधा तैयार हो जाएगा। ये अपना पौधा मज़ा कर रहा है, अपना पौधा ये भी तैयार है। कहने का मतलब स्टूडेंट सिंपल है कि लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, तने को खींच करके तने से नया पौधा बना दे रहे हैं। ध्यान देना,
खुद हम इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा लेयरिंग मेथड। अगला हम बात कर ले स्टूडेंट यानी कि टिश्यू कल्चर। अगला लास्ट है तुम्हारा टिश्यू कल्चर यानी जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कोई भी जैसे टिश्यू कल्चर के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी पौधे का कुछ हमको तैयार करना है, जैसे मान लो पौधे की कुछ लीफ वगैरह है, अब इतने पार्ट से हमको बहुत सारा इसका डिज़ाइन कैरेक्टर तैयार करना है, तो इतने को हम क्या करेंगे, बहुत सारा बनाने के लिए इतने पार्ट्स को क्या करेंगे, लैब में ले जाएंगे, इसके जीन को निकाल लेंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, लैब में लेके जाएंगे, लैब में लेके जाएंगे और लैब में लेके जाने के बाद इसके पार्ट्स को हम क्या करेंगे, बहुत सारा इसका कॉपी तैयार करेंगे, मल्टीपल कॉपी इसकी हम तैयार करेंगे। कुछ बायोटेक्नोलॉजी का रोल होता है, ध्यान देना, बायोटेक का मदद लिया जाता है। और इससे क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे का फॉर्मेशन, यानी इतना थोड़ा सा था और थोड़े से बहुत सारा बन गया, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेट कर देंगे और एक से नया नया पौधा हम गार्डन में आसानी से लगा देंगे। जैसे जो गमला में लगाते हैं तो यही मेथड करते हैं ज़्यादातर, अधिकतर देखते हो तुम ना कि माली पर डे काटता रहता है फिर रुक जाते हैं ना, तो ये चीज़ें ध्यान देना, वो माइक्रो प्रोपोगेशन के जरिए प्राप्त की जाती हैं। तो सिंपल है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसको टिश्यू कल्चर बोल रहे हैं। थोड़ा सा टिश्यू का भाग ले रहे हैं, उस टिश्यू के भाग को बहुत सारा लैब में ले जा करके बहुत सारा कॉपी तैयार कर दे रहे हैं और थोड़े थोड़े से भाग से नया नया बहुत सारा पौधा का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। सिंपल ये क्या है तुम्हारा दीगार्डू टिश्यू कल्चर है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये रहा तुम्हारा वेजिटेबल प्रोडक्शन का पूरा लेक्चर, यानी कि ये वेजिटेबल प्रोडक्शन का पूरा टॉपिक इसी में समाप्त हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर देना। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।